क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे गहरे दार्शनिक धर्मों में से एक कि जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया संस्थापक मानती है, असल में उसने उस धर्म को शुरू ही नहीं किया था, हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज और प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं, जब हम आज उनकी इस विस्तृत चर्चा में गहराई से जाएंगे तो हमें एक पूरी तरह से उल्टी टाइमलाइन देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एक ऐसा इतिहास जो आम धारणाओं से बिल्कुल अलग है। एकदम, मतलब नींव रखने वाला व्यक्ति तो मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती दौर में आता है, लेकिन जिसे पूरी दुनिया वास्तविक संस्थापक कहती है, वो हजारों साल बाद इतिहास के पन्नों पर उभरता है। तो आज की इस चर्चा में हम सिर्फ कुछ तारीखें या नाम नहीं रटने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस गहरे मनोविज्ञान को समझेंगे। हाँ, हम उस पूरे समाज के विकास के मॉडल को डिकोड करेंगे जो जैन धर्म के इस लंबे सफर में छिपा हुआ है। मुझे तो ये किसी बहुत ही रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा जैसा लग रहा है। और ये विरोधाभासी, मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरे विषय को इतना आकर्षक बनाता है। अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम एक सीधी रेखा ढूंढते हैं कि पहले ए हुआ, फिर बी, फिर सी। हाँ, एक लीनियर टाइमलाइन। सही कहा, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। जैन धर्म का जो विकासक्रम है वो सिर्फ एक आस्था या विश्वास की कहानी नहीं है। ये मानव चेतना के क्रमिक विकास का एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। तो अगर हम इस पूरे दर्शन को सही मायने में समझना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल जड़ से शुरू करना होगा, उस एक शब्द से जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, आप जैन शब्द की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब मैं इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आई। जैन शब्द संस्कृत की जी धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है जीतना। हाँ, जीत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास में, जहां हर तरफ राजा महाराजा जमीन के टुकड़ों के लिए, सत्ता के लिए युद्ध कर रहे थे, ये वाली जीत किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं थी। यही तो सबसे खूबसूरत बात है। सिकंदर या अशोक जैसे सम्राटों ने दुनिया जीतने के लिए जो भी युद्ध लड़े, उनकी एक भौतिक सीमा थी, एक लिमिट थी। सही बात है। लेकिन जैन दर्शन एक बहुत ही अलग तरह के युद्ध की बात करता है, एक आंतरिक युद्ध, जिनका अर्थ है एक ऐसा विजेता जिसने अपनी ही इंद्रियों पर, अपने मन, अपनी वाणी और अपनी काया पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब क्रोध, माया, लोभ, इन सब को हराना। एकदम सही। इंसान के लिए तलवार उठाकर किसी दूसरे को मारना शायद आसान काम हो सकता है, लेकिन एक जगह स्थिर बैठकर अपनी ही इच्छाओं को मारना, अपने मोह को खत्म करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बहुत गहरी बात है ये। और इसी जिन के रास्ते पर चलने वाले जो अनुयायी थे, वो जैन कहलाए। अच्छा, तो जो लोग इस आंतरिक युद्ध को जीत लेते हैं और दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। अब यहाँ मुझे एक उलझन हुई थी पढ़ते समय। कैसी उलझन? तो क्या तीर्थंकर एक तरह के पैगंबर हैं? मतलब जैसे कई अन्य धर्मों में ईश्वर के दूत होते हैं जो कोई दैवीय संदेश लेकर आते हैं, क्या वो वैसे ही हैं? यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। जैन दर्शन में किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर या मतलब कोई क्रिएटर गॉड की अवधारणा उस तरह से नहीं है जैसे अन्य धर्मों में होती है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? तीर्थंकर कोई देवता या आसमान से उतरे दूत नहीं है, वो पूरी तरह से इंसान है। संस्कृत में तीर्थ का असल मतलब होता है नदी का वो उथला हिस्सा या घाट जहां से आप किसी गहरी और खतरनाक नदी को पार कर सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक अंतहीन तूफानी सागर है जिसे संसार कहा गया है। वो तो इसका मतलब यह है कि तीर्थंकर कोई दैवीय फ्रित्ता नहीं है, बल्कि वे एक मास्टर नेविगेटर की तरह है। मास्टर नेविगेटर, बहुत बढ़िया उपमा है ये, है ना? हाँ। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने खुद उस खतरनाक और तूफानी समंदर का सामना किया, उसकी लहरों को समझा, भंवरों को पार किया, और अब वो सुरक्षित किनारे पर खड़ा होकर पीछे आने वाले लोगों के लिए बहुत ही सटीक नक्शा बना रहा है। हाँ। ताकि बाकी लोग उस समंदर में न डूबे। ये एकदम सटीक नजरिया है आपका। वे सिर्फ पार नहीं जाते, वे रास्ता बनाते हैं। और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसे 24 मास्टर नेविगेटर या कहें तो तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंडों में ये नक्शा तैयार किया। 24? हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? इस रास्ते की पहली ईंट किसने रखी? और यहीं पर प्रवेश होता है पहले तीर्थंकर का, जिनका नाम है ऋषभदेव।
इन्हें आदिनाथ या केसरिया देव भी कहा जाता है। बिल्कुल। जैन धर्म की मूल नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई मानी जाती है और इसका ऐतिहासिक प्रमाण इतना गहरा है कि ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी इनका स्पष्ट जिक्र मिलता है। हाँ, ऋग्वेद में भी है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड है, लेकिन उनके बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो उनका काम है। वो कैसे? मतलब एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि वे सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान करना सिखाएंगे। लेकिन स्रोतों के हिसाब से सब बिल्कुल नहीं था। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक विज्ञान है। दस्तावेज बताते हैं कि ऋषभदेव ने लोगों को सिर्फ धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने कृषि यानी खेती करना सिखाया, लिखना सिखाया, शिल्प कला सिखाई और एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। ये बहुत अद्भुत है। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें वर्धमान के जीवन को थोड़ा करीब से देखना होगा। वर्धमान जो बाद में महावीर बने। जी। स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, हालांकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये 599 ईसा पूर्व भी लिखा है, वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। सही है। और उनका जन्म कोई साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वे ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के पुत्र थे। मतलब वो राजघराने से थे। बिल्कुल, वे एक राजकुमार थे। उनके पास वो सब कुछ था जो उस समय कोई भी इंसान चाह सकता था, सत्ता, पैसा, सुरक्षा, सब कुछ। अब आप इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर कीजिए। वर्धमान किसी गरीबी या मजबूरी से भागकर संन्यास नहीं ले रहे थे। हाँ, वो तो उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल, एक समृद्ध राज्य के उत्तराधिकारी। उनका विवाह भी हो चुका था यशोदा से, उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में जब एक इंसान अपनी जिंदगी के बिल्कुल चरम पर होता है, उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। यहाँ मुझे ऋषभदेव और वर्धमान के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो बहुत ही दिलचस्प लगता है। कैसे? मतलब ऋषभदेव समाज को बस्तियां बनाना सिखा रहे थे, महल बनाना सिखा रहे हैं, और वर्धमान क्या कर रहे हैं? वे बनी बनाई बस्तियों और महलों को पूरी तरह से नकार रहे हैं। वे राजमहल छोड़कर जंगलों में चले गए। एक समाज को बसा रहा है और दूसरा समाज की मोह माया छोड़ रहा है। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है ये। उनका घर छोड़ना ये साबित कर रहा था कि ये सारी संपत्ति, ये राजपाट इंसान को आंतरिक शांति नहीं दे सकता। और उनका सन्यास कोई मामूली सन्यास नहीं था। दस्तावेज उनके 12 वर्षों के कठोर तप का जो विवरण देते हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने 1 साल अशोक वृक्ष के नीचे बिताया और बाकी 11 साल ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बिताए। बिल्कुल। और उन्होंने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था। वे एकदम नग्न अवस्था में रहते थे। 12 साल तक लगातार मौन रखा। कीड़े मकोड़े, मौसम की मार, भूख प्यास, सब कुछ झेला। सोचिए ज़रा। मतलब 12 साल तक एक शब्द भी ना बोलना और शरीर को इस हद तक कष्ट देना, इसके पीछे की कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक वजह क्या थी? वजह बहुत स्पष्ट थी। शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को पूरी तरह से महसूस करना। आप देखिए, जब इंसान को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसका मन सबसे पहले विचलित होता है। हाँ, जरा सी चोट लगती है तो हमारा पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन महावीर उस अवस्था तक पहुंचना चाहते थे जहां शरीर को चाहे जितनी भी तकलीफ हो, आत्मा और मन पूरी तरह से शांत रहें, अप्रभावित रहें। बाप रे! ये एक तरह की चरम मानसिक साधना थी। और इसी 12 साल की अकल्पनीय साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी पूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान। बिल्कुल। ब्रह्मांड की वास्तविकता को पूरी तरह से समझ लेना। जी। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे वर्धमान से महावीर बने। जी। उन्हें जिन यानी विजेता, कैवल्यन यानी सर्वोच्च ज्ञानी, अरहत मतलब पूजनीय और निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट आता है हमारी कहानी में। अच्छा? अगर महावीर स्वामी सिर्फ अपना ज्ञान लेकर जंगल में ही बैठे रह जाते तो शायद आज हम और आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। हाँ, ये भी है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक जिन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। उन्होंने बिहार के पावापुरी में एक बहुत ही स्पष्ट और दूरदर्शी ढांचा तैयार किया, जिसे चतुर्विद संघ या जैन संघ कहा जाता है। और ये संघ व्यवस्था ही वो मुख्य कारण है
जिसकी वजह से महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया इसमें? उन्होंने देखा कि जैन दर्शन जो है वो बहुत कठोर है। हर कोई तो जंगल में जाके नग्न अवस्था में 12 साल तपस्या नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो अगर धर्म को जिंदा रखना है तो उसे समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाना होगा, आसान बनाना होगा। इसलिए उन्होंने समाज को 4 हिस्सों में बांटा: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? क्योंकि साधु और साध्वी तो वो लोग हो गए जिन्होंने पूरी तरह से घर बार छोड़ दिया है। हाँ, जो कठोर महाव्रतों का पालन करते हैं। लेकिन बाकी दोनों, श्रावक और श्राविका, श्रावक जो पुरुष अनुयायी थे और श्राविका जो महिला अनुयायी थी, ये आम गृहस्थ लोग थे। अच्छा, नॉर्मल लोग। हाँ, जैसे कोई व्यापारी है या कोई किसान है, वे समाज में रहकर अपना काम कर सकते थे, लेकिन वे अनुव्रत यानी थोड़े सरल नियमों का पालन करते थे। तो ये एक बैलेंस था। बिल्कुल, ये एक तरह का इकोसिस्टम था। आम गृहस्थ लोग उन साधु साध्वियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाते थे जो समाज के लिए ज्ञान का सृजन कर रहे थे। इस तरह से धर्म बिना किसी को जंगल भेजे हर घर तक पहुंच गया। बहुत ही स्मार्ट तरीका था ये। लेकिन इस संगठन की नीतियां क्या थीं? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पहले से ही 4 महाव्रत दे रखे थे। हाँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। हाँ, सत्य मतलब सच बोलना, अहिंसा तो हम जानते ही हैं, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करना। बिल्कुल। तो महावीर स्वामी ने इसी ढांचे में 5वां और सबसे महत्वपूर्ण व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। हाँ, लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं था, बल्कि अपनी सभी 5 इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना था। अच्छा। और इसके अलावा कुछ ऐसे गहरे दार्शनिक विचार समाज में बो दिए जो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। जैसे मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का सिद्धांत। हाँ, त्रिरत्न यानी 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास। हाँ, सत्य पर अटल विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविकता की सही समझ, और सम्यक चरित्र का मतलब है उस ज्ञान को अपने आचरण, अपनी लाइफ में उतारना। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तभी मोक्ष का रास्ता खुलता है। लेकिन इन सब में एक सिद्धांत है जिसने मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? अनेकांतवाद और स्यादवाद। मुझे लगता है कि ये मानव इतिहास के सबसे परिपक्व, मतलब सबसे मैच्योर बौद्धिक सिद्धांतों में से एक है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसे तो जैन दर्शन का मुकुट कहा जाता है ना? अनेकांतवाद का सीधा सा मतलब है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं, वो एकांगी नहीं होता। और स्यादवाद कहता है कि हम जो भी बात बोलते हैं वो कभी भी पूर्ण रूप से 100% सच नहीं हो सकती। वो किसी विशेष दृष्टिकोण या समय या परिस्थिति के हिसाब से सच होती है। और प्राचीन ग्रंथों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक कहानी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो अंधे लोगों वाली। हाँ, 6 अंधे लोग और एक हाथी की कहानी। 6 अंधे लोग जीवन में पहली बार एक हाथी के पास आते हैं। एक ने उसका पैर पकड़ा तो उसे लगा हाथी किसी बड़े खंबे जैसा होता है। हाँ। दूसरे ने कान छुआ तो उसे लगा ये तो सूप या किसी बड़े पंखे जैसा है। तीसरे के हाथ में पूंछ आई तो उसने दावा कर दिया कि अरे नहीं, हाथी तो बिल्कुल एक रस्सी की तरह होता है। बिल्कुल। अब वे सब आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि केवल उसी का सच सच है। और यहीं पर जैन दर्शन कहता है कि वे सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हाँ, बस उनका सच अधूरा है। उन्होंने हाथी का सिर्फ एक एक हिस्सा महसूस किया है। जब तक वे एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें पूरा हाथी कभी समझ में नहीं आएगा। अब आप जरा इस सिद्धांत को आज की दुनिया में लागू करके देखिए। आज के समय में? हाँ, आज सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर हर व्यक्ति अपने अपने वैचारिक खंभे को पकड़कर बैठा है और चिल्ला रहा है कि सिर्फ उसका सच ही अंतिम सच है। ये तो बहुत सच बात कही आपने। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बौद्धिक अहंकार आ गया है। अगर हम सिर्फ इस अनेकांतवाद को समझ लें, ये मान लें कि मेरे पास जो ज्ञान है वो सत्य का सिर्फ एक पहलू है और सामने वाले के पास सत्य का दूसरा पहलू हो सकता है, तो क्या दुनिया की आधी बहस और नफरत वहीं खत्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये सिद्धांत हमें बहुत गहरी बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। और आप देखिए, यही बौद्धिक विनम्रता अहिंसा का आधार बनती है। अनेकांतवाद असल में विचारों की अहिंसा है। हाँ, विचारों की अहिंसा,
वाओ। जब आप दूसरे के विचार को स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, तो आप वैचारिक हिंसा करने से बच जाते हैं। और वैसे भी जैन धर्म में अहिंसा की जो परिभाषा है वो किसी भी अन्य दर्शन से बहुत बहुत आगे की है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि जैन धर्म में खेती करने तक को एक तरह की हिंसा माना गया है। जी, क्योंकि जब आप खेत जोतते हैं तो मिट्टी में मौजूद अनगिनत सूक्ष्म जीव और कीड़े मारे जाते हैं। इसी तरह जो जैन साधु होते हैं वो चलते समय अपने आगे की जमीन को बुहारते हुए चलते हैं ताकि उनके पैर के नीचे कोई चींटी भी ना आ जाए। हाँ, ऐसा होता है। ये कुछ लोगों को शायद बहुत चरम या एक्सट्रीम लग सकता हाँ, है। बाहर से देखने पर ये एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझना जरूरी है। यहाँ मुख्य चीज है इरादा, या जिसे हम इंटेंट कहते हैं। अच्छा। जैन दर्शन कहता है कि जीवन हर कण में है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। आप अपने स्वार्थ के लिए या अपनी लापरवाही से किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते। ये प्रकृति के प्रति एक परम सम्मान की भावना है। तो अगर हम इन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों से निकली आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में बांधें तो ये एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प यात्रा रही है। बहुत ही शानदार यात्रा। हमने देखा कि कैसे आदिनाथ ऋषभदेव ने एक ऐसे समय में बुनियादी सभ्यता और कृषि की नींव रखी जब इंसान जंगलों में भटक रहा था। बिल्कुल सही। उन्होंने भौतिक स्थिरता देकर अध्यात्म का पहला बीज बोया। एकदम सही। और फिर सदियों बाद जब वो समाज अत्यधिक भौतिकवाद और आडंबरों में खो गया तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना राजमहल छोड़ा, 12 साल की अकल्पनीय तपस्या की और चतुर्विद संघ बनाकर उसी बीज को एक विशाल वटवृक्ष में बदल दिया। और महावीर की यही जो संगठन क्षमता थी और जो आम भाषा का उन्होंने चुनाव किया, यही वो कारण है कि हजारों साल बाद भी तमाम अकाल और भौगोलिक दूरियों